सीआरपीएफ का एक ऐसा जवान जिसे देश की रक्षा करनी थी, वही देश को बेच रहा था और मात्र 12,000 रुपए में। आज के ज़माने में क्या पैसा इतना ताकतवर हो गया है कि एक सिपाही ने अपनी वर्दी की इज्जत तक बेच दी। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार प्रजापति और आप सभी देख रहे हैं ट्रू सोशल 2.0, एक सच्चे भारतीय की आवाज़। अभी हाल ही में डेली हंट और अन्य सोशल मीडिया रिपोर्टों में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि सीआरपीएफ के 116वीं बटालियन में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोतीराम जाट पर आरोप है कि वह 2023 से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था और भारत की संवेदनशील और खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। हर जरूरी सूचना के लिए उसे 12,000 रुपये मिलते थे और हर महीने की 4 तारीख को 3,500 रुपये उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होते थे छोटी छोटी जानकारियों के लिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या मोतीराम जाट, जो कि सीआरपीएफ में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है, क्या वह इतना गरीब था? क्या उसकी सैलरी इतनी कम थी कि वह बिक गया और मात्र 12,000 रुपये में भारत को भी बेच दिया? तो मेरा सीधा सा जवाब है नहीं दोस्तों, क्योंकि एक सीआरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अधिकारी को 40 से 60,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं और सरकार की तरफ से उसे सरकारी आवास, मेडिकल सुविधाएं और रिटायर्ड होने के बाद में पेंशन भी दी जाती है। अब सवाल एक बार फिर से उठता है कि मोतीराम जाट की अच्छी खासी सैलरी थी, अच्छी खासी उसको सुविधाएं मिलती थी, तो फिर मोतीराम जाट देशद्रोही क्यों बना? तो इसका एक सीधा सीधा सा जवाब है कि अगर इसको पैसे की नज़रिए से देखा जाए तो मोतीराम जाट लालची था, और अगर इस वारदात को सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो मोतीराम जाट एक देशद्रोही था। और ऐसे मामलों के लिए भारत में कुछ सख्त कानून भी बनाए गए हैं, जैसे कि आईपीसी की धारा 121, धारा 123, धारा 120 की बी और धारा 409, जिसके अंतर्गत आजीवन कारावास या मौत की सजा सुनाई जा सकती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धारा 3 और 5, जो कि अभी हाल ही में ज्योति मल्होत्रा के ऊपर भी लगा हुआ था, यही धाराएं, वो भी ज्योति मल्होत्रा भी पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई संपर्क में थी और भारत की संवेदनशील और खुफिया जानकारी पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रही थी। बीएनएस की धारा 152 भी लग सकता है मोतीराम जाट के ऊपर, और इन धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा या मौत की सजा हो सकती है, संपत्ति भी जब्त हो सकती है, सरकारी नौकरी से निष्कासन हो सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एक लंबी पूछताछ हो सकती है और लंबे दिनों तक हिरासत में भी रखा जा सकता है। हमारे देश के जवानों की इज्जत पूरे भारत में होती है, मगर जब कोई एक जवान इस प्रकार से गद्दारी करता है तो वह पूरे फोर्स की छवि को धूमिल कर देता है। सरकार से हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि ऐसे देशद्रोहियों के लिए क्या सिर्फ जेल ही काफ़ी है या इनको फांसी दी जानी चाहिए, जो इस देश को फिर से एक बार गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ देखना चाहते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? मोतीराम जाट जैसे लोगों को, इनके जैसे देशद्रोहियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ट्रू सोशल 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आप लोगों के लिए देश से जुड़ी सच्ची खबरें बगैर किसी एजेंडा के, सिर्फ व सिर्फ सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय भारत।